अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा गलती से किसी और के अकाउंट में चला गया है, या फिर किसी ने फ्रॉड ही कर लिया है, या फिर किसी ने फिशिंग कर लिया है, या फिर आपको भेजना कहीं और था और पैसा चला कहीं और गया है, और उसमें आपको एक UTR रेफरेंस नंबर मिला है, तो किस तरीके से इस UTR नंबर से आप रिफंड प्रोसेस करेंगे, उस पैसे को आप स्टॉप करेंगे, किस तरीके से UTR नंबर से आप पैसे को वापस लेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत लोगों को यहाँ पे अकाउंट जो है फ्रीज किया गया है। आपने किसी और के खाता में गलती से पैसा डाल दिया है, ठीक है, तो उसके अकाउंट से आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, ना ही बैंक रख सकती है। लेकिन हाँ, UTR नंबर के जरिए अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपके अकाउंट से गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा गया हुआ है तो उसको मजबूरन आपके अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, अगर आप UTR नंबर के जरिए कंप्लेन करते हैं तो। लेकिन हाँ, जब भी आप किसी के अकाउंट में पैसा डालते हैं, गलती से अगर चला जाता है तो आपको उसको पहले बताना नहीं है कि भाई मेरा पैसा रिटर्न कर दो, अन्यथा अगर वो उस अकाउंट से पैसा निकाल लेता है ना, तो आप रिटर्न नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपके पास राइट है, अगर आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया है और आपके पास UTR नंबर है, ठीक है, तो आप उसके अकाउंट को फ्रीज कराइए। सबसे पहले आप उसके अकाउंट को फ्रीज करवाइए। जब उसका अकाउंट फ्रीज होगा ना, तब आप उसके पास कॉल करिए। अगर आप कॉल नहीं भी करते हैं ना, तो मजबूर होकर उसको आपके पास कॉल करना पड़ेगा। चलिए आपको लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है। अब फ्रीज हुआ कैसे है? स्कैमिंग की वजह से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फ़ोनपे के कोई नोटिफिकेशन भेजता है पेमेंट करने के लिए। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। फ़ोनपे के जरिए, गूगल पे के जरिए नोटिफिकेशन भेजा जाता है और वहाँ पे वो लोग स्कैनिंग करते हैं, बोलते हैं कि बैलेंस चेक। आप वापस बेल आइकन पे क्लिक करिए। वहाँ पे जब क्लिक करिएगा ना, तो आपको बैलेंस चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपका पिन बोला जाएगा। तो बहुत लोग नहीं चलाते हैं फ़ोन पे, तो अपना UPI पिन डाल देते हैं, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है उसके अकाउंट में। जिसने फ़ोनपे के नोटिफिकेशन में एक पेमेंट का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेजता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पे क्लिक करके अपना UPI पिन डाल देते हैं और पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है जिसने स्कैमिंग करता है, फ्रॉड करता है। उसके लिए यहाँ पे साइबर क्राइम पोर्टल का एक ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं, cybercrime.gov.in का एक साइट है। ये एक सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप रिपोर्ट करके किसी का भी अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, अगर आपने गलती से किसी के पास पैसा भेज देते हैं तो, या फिर आपके अकाउंट से कोई पैसा फ्रॉड करके निकाल लेता है, आपको बेवकूफ़ बना के ले लेता है। तो अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाया होता है तो आप 1930 पे कॉल करके, ये साइबर क्राइम का एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ से कॉल करके भी आप कंप्लेन राइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से आपने पैसा डाला है किसी के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में चला गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 30-40 हज़ार 10,000 रुपये किसी के अकाउंट में आपने डाल दिया गलती से, उस पीरियड में आपको 1930 पे कॉल नहीं करना है, वो लोग नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, UTR नंबर खुद से डालना है और उसका अकाउंट फ्रीज करवाना है। तो चलिए उस प्रोसेस का आपको बता दूँ लाइव प्रूफ। सबसे पहले आपको इसका कमेंट रीड करवा दो, आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई, किसी का भी अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है आजकल। नॉर्मली किसी का भी अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। सबसे पहला कंप्लेन यहाँ पे, सर मेरा अकाउंट फ्रीज है। जिसने कंप्लेन की थी ना, उसने ऑनलाइन पोर्टल से उसने कंप्लेंट विड्रॉल कर ली है। बगल में आप देख सकते हैं, जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे कंप्लेंट विड्रॉल करने का भी ऑप्शन मिला हुआ है, जो यहाँ पे cybercrime.gov.in ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे दिया गया है। दूसरा कमेंट यहाँ पे देखिएगा, दीपक पटेल का एक कमेंट है, भाई मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ है। मैंने पुलिस स्टेशन से जिसने कंप्लेन की थी उससे बोल के कंप्लेन वापस करवा दी है, यानी उसने पैसा रिटर्न करके कंप्लेन को वापस करवा दिया है। अभी तक साइबर क्राइम वालों ने अकाउंट ऑन फ्रीज नहीं किया है। पप्पू कुमार का एक कमेंट है, हेलो सर, बैंक वालों से बात किया तो वो बोल रहे हैं साइबर क्राइम जहां से बंद किया गया है, आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया, वहां पे जाओ, बैंक वाली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जा रहा है आजकल एक कंप्लेन करने पे। UTR नंबर के जरिए आप कंप्लेन करते हैं, किसी का भी अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। तो अगर आपने भी गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया है, तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, cybercrime.gov.in। आपको सिंपली गूगल क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है साइबर क्राइम पोर्टल, तो आप इस वाला साइट पे आएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कंप्लेन करने का 3 ऑप्शन मिलेगा, वुमेन, चिल्ड्रेन रिलेटेड क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड और अदर क्राइम
फ्रॉड, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर जो भी है फाइनेंशियल फ्रॉड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं तो, या फिर आप डैशबोर्ड पे नीचे आप देख सकते हैं वही चीज़ें 3 बार दिखाया गया है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के नीचे यहाँ पे कंप्लेन फाइल है, वहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पे फाइल अ कंप्लेन एक ऑप्शन है, फाइल अ कंप्लेन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक बार और आपको चेक बॉक्स करना है, आई एक्सेप्ट करना है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, आई एक्सेप्ट में करता हूँ, ठीक है। अगर आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया है और आपको लग रहा है मैं उसको फ़ोन करूँगा तो वो पैसा रिवर्स मेरे को नहीं करेगा, तो आपको सिंपली कंप्लेन सबसे पहले कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है लॉगिन आईडी पूछ रहा है, जो कि मैंडेटरी है। आपके पास लॉगिन आईडी नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको सिंपली क्लिक हियर टू न्यू यूज़र करना है, जो भी हमने करके यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन है, स्टेट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार राज्य से हूँ, स्टेट से तो बिहार क्लिक किया। लॉगिन आईडी यहाँ पे पूछ रहा है, लॉगिन आईडी में क्या डालना है? लॉगिन आईडी में आपको एक ईमेल आईडी डालना है जो कि बिल्कुल ही वैलिड हो। जैसे आपके मोबाइल का जो ईमेल आईडी है ना, वो आपको यहाँ पे सिंपली डालना है जो आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास इस साइट पे जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है कंप्लेंट करने के लिए, तो आपके पास लॉगिन आईडी नहीं होता है ना, तो क्लिक हियर टू न्यू यूज़र करना है, ऊपर की तरफ दिया रहता है। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और अपना स्टेट चूज करता हूँ। एक लॉगिन आईडी यानी अपना एक ईमेल आईडी डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालता हूँ और मोबाइल नंबर गेट OTP करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर सिंपली डालूँगा। जैसे ही आप OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं। ये डालने के बाद आपको नीचे एक ग्रीन कलर का बटन है सबमिट का, ठीक है। आप सबमिट करते हैं ना, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आपका लॉगिन आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, और आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके के डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपको कंप्लेन करना है UTR नंबर के ज़रिए। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रिपोर्ट और साइबर क्राइम, ड्राफ्ट कंप्लेन, और ऊपर आपको एक कंप्लेन विड्रॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कमेंट में कुछ लोग यहाँ पे कमेंट किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप इस इंटरफेस पे नहीं आते हैं ना, तो ऊपर आपको एक कंप्लेन और रिपोर्ट और क्राइम इस तरीके का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको नाम वगैरह भरना है। जैसे कि मैं अपना नाम भर डाला हूँ, मेरा अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम है ना पासबुक पे, वो चीज़ यहाँ पे भरना है। अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी आपका जो ओरिजिनल है वैलिड, वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भर ले रहा हूँ। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है तो मेल कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी आपको डालना है, तो हम अपना एक ईमेल आईडी डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी अपना डाल दिया है, मिस्टर लगा दिया है, क्योंकि मैं एक यंग हूँ, एक मेल हूँ, तो वो हमने लगा दिया। जो भी आपका अप्रोप्रिएट हो वो लगाना है। फादर्स नेम, यहाँ पे कोई नाम पूछ रहा है, जिससे मैं फादर्स नेम डाल रहा हूँ। मेरे पापा का जो नाम है वो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। जो भी आपका पूछ रहा है वो चीज़ आपको डालना है। स्ट्रीट नेम पूछ रहा है, सड़क आपके घर के अगल बगल जो भी आपका एड्रेस है। मैं कौन सा ज़िला से हूँ, जैसे कि मैं गोपालगंज ज़िला से हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट हमने चूज कर लिया। यहाँ पे थाना पूछ रहा है, पुलिस स्टेशन कौन है, पुलिस स्टेशन, तो जैसे मेरा मीरगंज थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन, तो वो हमने डाल दिया है। अपना पिन कोड डाल के सेव कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, जहाँ से आपको अपना UTR नंबर डाल के कंप्लेन राइज करना है। हमने सेलेक्ट किया था ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक। नीचे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कैटेगरी से आपका अकाउंट मतलब पैसा आपका जो भी है मिसिंग हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, सिम स्वैप से हुआ होगा तो वो आपको कर, जैसे कि मेरे को UPI रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, जैसे कि मेरे को UPI के ज़रिए मेरे को पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया है, ठीक है, वो हमने क्लिक किया। यहाँ पे विक्टिम अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको विक्टिम अकाउंट डिटेल्स में, ठीक है, उस UTR नंबर आपको डालना है। जिस UTR नंबर, जो भी हम किसी के पास आप पैसा भेजे हैं ना, तो उसका रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट में एक रेफरेंस नंबर आता है, या तो आपको UTR नंबर रहेगा, 12 डिजिट का कोई रेफरेंस नंबर आता है, नंबरिक रहेगा। UTR नंबर में क्या होगा, नंबरिक रहेगा और 12 डिजिट ही रहेगा। विक्टिम डिटेल्स पूछ रहा है, विक्टिम अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है, यानी आपके अकाउंट से पैसा कट के किसी और के अकाउंट में गया हुआ है, यानी आप क्या हैं, आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं। इस केस में आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं, आप विक्टिम हैं, यानी आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, आपके अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया है, किसी और के अकाउंट में चला गया है, तो आप एक विक्टिम हैं। विक्टिम तो अपना अकाउंट डिटेल डालना है। जैसे कि मेरा बंधन बैंक है, मैं एक यहाँ पे फ़ोन पे ऐप के ज़रिए हमने किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया है, फिर मेरे अकाउंट से पैसा निकाला गया है,
तो यहाँ पे फ़ोन पे का ऑप्शन दिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन आईडी यूटीआर नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको पैसा कहाँ से गया, अकाउंट नंबर से या फिर यूपीआई आईडी से। तो मेरे यूपीआई आईडी से पैसा निकला हुआ है, तो मैं अपना जैसे फ़ोनपे का नंबर डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है। फ़ोनपे का नंबर डाल के वहाँ पे यूपीआई आईडी स्कैनर के पास रहता है वो आपको डाल दूँगा जैसे कि। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है कितना का आपका फ्रॉड हुआ है। अमाउंट डाल के मैं ट्रांजेक्शन डेट पूछ रहा है। रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर डाल कर सेव करना है। उसके बाद बोला डू यू हैव अ यहाँ पे सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स, ये बोल रहा है कि क्या सस्पेक्ट का जिसके भी अकाउंट में पैसा गया है उसका अकाउंट डिटेल्स है, तो आप यस करके उसका अकाउंट डिटेल्स आप दे सकते हैं। मेरे पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि उसका अकाउंट डिटेल्स नहीं है, तो मैं नो रहने दूंगा। उसका मोबाइल नंबर से पैसा भेजा हूँ तो मोबाइल नंबर पे ही मेरे को है, तो अकाउंट डिटेल्स नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है आप रिसीव डेट टाइम ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि घटना के टाइम पूछ रहा है, घटना के दिन एंड टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे सामने एक बड़ा बॉक्स है, उसमें आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में आपको डेट डेट चूज करना है। यहाँ पे एच लिखा है, यानी कब कितना बजे। जैसे कि मैं एच में क्लिक करूँगा, इस पर एक बार टैप किया, कैलेंडर आ गया 27 तारीख को, 27 मई 2024 को, ठीक है। ये घटना है, मेरे अकाउंट से पैसा कटा हुआ है, तो वो मैं डालूंगा। उसके बगल में घंटा है, उसके बगल में मिनट है, उसके बगल में AM PM है। तो यहाँ पे घटना का डेट एंड टाइम पूछ रहा है, जैसे कि हमने 27/5/2024 को डाला है, और यहाँ पे मैं 1:30 AM कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ID वगैरह डालना है, सॉरी UTR नंबर जो 12 डिजिट का होता है। बैंक पासबुक पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट में जो है, या फिर आपने फ़ोनपे से पैसा डाला हुआ है या फिर फ़ोनपे से पैसा कटा हुआ है, वहाँ पे आपको UTR नंबर दिख जाएगा। गूगल पे में आपको रेफरेंस नंबर दिख जाएगा 12 डिजिट का, जो कि बिल्कुल ही नंबरिक होगा। UTR नंबर का बिल्कुल ही नंबरिक होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ID जटिल होता है। इस तरीके से करके आपको सिंपली एक यहाँ पे अपलोड करने के लिए एक फ़ाइल अपलोड करने के बोलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चूज ऑफ फाइल, तो चूज ऑफ फाइल जो भी आपका पैसा अकाउंट से कटा है ना, वो फाइल आपको अपलोड करना है। उसके बाद सेव करेंगे ना तो ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट होगा, इस ड्राफ्ट कंप्लेन में आके यहाँ से आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ड्राफ्ट नहीं किया हुआ है। ड्राफ्ट करेंगे ना तो आपका वहीं पे ऑप्शन देगा रिपोर्ट करने का ऑप्शन देगा। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको चेक स्टेटस पे जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कंप्लेन को विड्रॉल के ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ना 1 2 3 4 नंबर पे, मतलब कंप्लेन विड्रॉल पे जाके उस कंप्लेन जो भी आपने किया है, रिपोर्ट किया है, उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, यही एक तरीका है, अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा भेज दिए हैं और वो पैसा आपके अकाउंट में रिवर्स नहीं डालेगा, तो आपको यहाँ पे साइबर क्राइम के पोर्टल पे आके वो सारा फॉर्म भर के आपको उसके अकाउंट को फ्रीज करवाना पड़ेगा। जब यहाँ पे कंप्लेन करेंगे ना तो साइबर वाले उसका अकाउंट फ्रीज करेंगे, ठीक है। और उसके पास एक मैसेज भेजेंगे, उसके बैंक में एक मैसेज भेजेंगे कि पैसे को रिफ़ंड करो, अन्यथा आपका अकाउंट ऐसे ही फ्रीज ही रहेगा। तो अगर उसको अकाउंट को ऑन फ्रीज करवाना होगा ना, तो आपका अकाउंट में आपका जो भी पैसा है वो डाल देगा, तब उसके अकाउंट ऑन फ्रीज होगा। तो उसके डर से वो ऑन पैसा आपके पास डालेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।